नमस्कार, स्वागत है आपका मध्य प्रदेश की खास खबरों में। मैं हूं प्रियंका चौधरी। बढ़ते हैं आज के बुलेटिन की ओर। मालथोन एवं बांद्री में भाजपा द्वारा दीपावली मिलन समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें नागरिक एवं विकास प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने भाग लिया। इस दौरान उन्होंने भाजपा की शानदार जीत के लिए विधानसभा के समस्त कार्यकर्ताओं और मतदाताओं को बधाई दी। इस अवसर पर उन्होंने 1629 आवासीय पट्टे की घोषणा की। आज दीपावली मिलन समारोह मालथोन के कार्यकर्ताओं के साथ था। दीपावली की सबको क्षेत्र के लोगों को शुभकामनाएं, बधाई दी है और भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक जीत मिलने पर कार्यकर्ताओं को बधाई। ये कार्यक्रम मुख्य रूप से था। शानदार सफलता भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश में मिली है, उसी के लिए आज ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुआवजा वितरण को लेकर सिंगरौली जिले के मलौड़ी गांव के विस्थापियों ने एनसीएल जयंत खदान का कार्य, ओबी कंपनी एवं एनसीएल का कार्य पूरी तरह रोक दिया है। विस्थापितों के समर्थन में सिंगरौली विधायक राम लल्लू वेस भी प्रदर्शन में शामिल थे। विस्थापितों द्वारा खदान का कार्य रोकने के बाद पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी भी दल बल के साथ वहां पहुंच गए। इस मुद्दे को लेकर सिंगरौली विधायक राम लल्लू वेस ने बताया कि एनसीएल द्वारा मनमानी तरीके से मुआवजा वितरण का कार्य किया जा रहा है, जिसके कारण लोगों में काफी आक्रोश है। उन्होंने कहा, जब तक विस्थापितों की मांगे पूरी नहीं होती तब तक ये हड़ताल अनिश्चितकालीन तक चलती रहेगी। वहीं इस मुद्दे पर एनसीएल के आला अधिकारी कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। तो पत्र लिखा गया था यह विसंगति पूर्ण नियम कानून कायदे के आधार पर जो भी बना 2017 में आपने नोटिस जारी किया। इसके बाद जिला प्रशासन के आवेदन करके 2020 में सर्वे कराए। सर्वे में किन परिस्थितियों में आपने इतना नोटिस आज दे रहे हैं कि कोई समझ में ही नहीं आ रहा है कि कैसे उसका मुआवजा किस रूप में बनाया गया। जिनका पहले मान ले उदाहरण के लिए कि वो 19 लाख बना, अभी दिखा रहे थे नोटिस, और आज उनका 16 लाख हो गया। कुछ लोग ये बता रहे हैं कि जिनका 6 लाख था उनका 9 लाख हो गया। तो किस तरह से ये लोग घरों की नापी किए थे। आज तो नापी हुआ नहीं। एक सर्वे जो प्रशासन ने कराया वो सिर्फ अवलोकन किया गया। अवलोकन करने से थोड़ी हो गया कि इतने बाई इतने मीटर हुआ इसका मकान, तो इतने रेट के दर पर इतना होगा। हम भी इसी गांव का निवासी हूँ और मैं स्थापित मैं हूँ। आज जरूर जनता के द्वारा विधायक हूँ, पार्टी ने दिया टिकट, जनता ने चुना, पर जनता न्याय के लिए कहा है और हमारा दायित्व है कि न्याय के लिए मैं बार बार एनसीएल प्रबंधन से निवेदन भी करता रहा। नौकरी के बारे में पैकेज डील चल रहा है। जब 2012 में कोल इंडिया की पॉलिसी आई कि डिसेंडिंग के तहत भी नौकरी दी जाएगी, हमने कई बार चिट्ठी लिखा। मनावर के ग्राम कुवाड़ में परंपरागत मनाए जाने वाले श्रद्धा और आस्था का पर्व गाय गौरी बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस अवसर पर लोगों द्वारा अपनी मन्नत भी पूरी की जाती है और मन्नत पूरी करने का एक अनोखा ही तरीका है। मन्नतधारी अपनी मन्नत उतारने के लिए जमीन पर लेट जाते हैं और उनके ऊपर से बड़ी संख्या में गांव का झुंड गुजरता है। इतने बड़े झुंड के गुजरने के बाद भी इन लोगों को खरोच तक नहीं आती। स्थानीय लोगों की माने तो ये परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है। इस पर्व पर पहले गांव की पूजा की जाती है। पूजा के लिए गांव को रंग बिरंगे रंगों और मोर पंख लगाकर सजाया जाता है। उसके पश्चात सभी गांवों को एक जगह एकत्रित कर आतिशबाजी की जाती है। सभी गांवों को सकरी गली में एक साथ छोड़ दिया जाता है और गांव के झुंड को अपनी मन्नत पूरी होने के बाद जमीन पर लेट जाते हैं।
क्या इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य यही है, आज गौ माता का वार आता है, सब लोग गिरते हैं नहीं, जो उनको सब वार आता है, इसलिए गौ माता उसके ऊपर चलती है तो उसका कुछ नहीं होता है। और पहले ऐसे सादे के इंसान के पाँव रख देता और पाँव सूज जाता, पर आज कुछ नहीं होता, इसके ऊपर ढोर निकल जाते। पिपरई में आपसी भाईचारे की मिसाल को कायम करते हुए मुस्लिम समुदाय के लोगों और अल्पसंख्यक कमेटी के अध्यक्ष एजाज खान ने गरीब परिवारों में खुशियां बांटी। दीपावली के उपलक्ष्य पर अल्पसंख्यक कमेटी के अध्यक्ष ने गरीब बच्चों में मिठाइयां, पटाखे और फुलझड़ियां बांटी। इस अवसर पर पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी भी वहां मौजूद थे। सिंगरौली जिले के सरही तहसील के अंतर्गत डोगरी हल्का पटवारी दिव्यांशु पाठक से ग्रामीण परेशान हैं। स्थानीय लोगों की माने तो हल्का पटवारी पर लोगों से घूस लेने का मामला दर्ज किया गया है। लोगों का आरोप है कि पटवारी अपने पद का नाजायज फायदा उठाते हुए लोगों से उनके काम करने के बदले एक मोटी रकम ऐंठ रहे हैं। पटवारी की रिश्वतखोरी से परेशान स्थानीय लोगों ने क्षेत्रीय विधायक सुभाष वर्मा का दरवाजा खटखटाया है और इस रिश्वतखोर विधायक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। वहीं विधायक ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया है कि इस मामले की जांच पटवारी के खिलाफ जरूर करी जाए। लोगों ने अगर अपनी बात कही है, मैं चिंता की बात है, मैं निश्चित रूप से मैं उस पटवारी साहब को मैं उनसे बात कर, अगर ऐसा कोई विषय आता है तो मैं कलेक्टर के माध्यम से जानकारी दूंगा। अगर वो काम अगर करने लायक इच्छुक है तो ठीक है, नहीं है तो ज़रूर मैं उनकी बात करके फिर जानकारी में, जैसे मुझे अभी आज ही जानकारी आई है, जानकारी से मैं अभी दिव्यांशु पाठक से स्वयं बात करके मैंने ये भी कहा, मैं अगली बैठक में जब भी मेरी लंगा डोल में हर महीने के हफ्ते में मैं मंगलवार को बैठना हमारा होगा, तो मैं सारे प्रशासनिक सारे अधिकारी रहेंगे, जिसमें तहसीलदार रहेंगे, पटवारी रहेंगे। सिंगरौली जिले के रिलायंस के शासन पावर लिमिटेड कोल ब्लॉक अलमोरी के खदान में दीपावली के दिन 2 घरों के चिराग बुझ गए। जानकारी के मुताबिक काम के दौरान ये दोनों अचानक होल पैक डंपर की चपेट में आ गए और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं मृतकों के परिजनों ने कंपनी से मुआवजे की मांग के साथ साथ परिवार के एक सदस्य को स्थानीय नौकरी की मांग भी की है। परिजनों का आरोप है कि कंपनी प्रबंध की लापरवाही के कारण खदान में ये दुर्घटना घटी है। इन लोगों के अनुसार खदान में सुरक्षा की अनदेखी के चलते आए दिन इस तरह की दुर्घटनाएं हो रही हैं। सिंगरौली पुलिस अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार द्वारा नशे के विरुद्ध चलाए गए अभियान में तेजी लाते हुए बरंगवा पुलिस के थाना क्षेत्र में प्रतिबंधित कफ सिरप की बड़ी खोज चल रही है। जिस व्यक्ति से ये खेप बरामद की गई है उसकी पहचान राजकुमार के रूप में की गई है। पुलिस के मुताबिक एक गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने मनिहारी रोड पर डगा के करीब इस आरोपी को खेप के साथ धर दबोचा है। प्रदेश युवा मोर्चा पदाधिकारी सौरभ बाबरिया ने परासिया विधानसभा में कोरोना महामारी के कारण अपनी जान गंवा चुके लोगों के परिजनों से मिले और उनके साथ शोक प्रकट किया। इस अवसर पर युवा नेता विधानसभा क्षेत्र परासिया ने कोरोना के कारण कई परिवार अपने सदस्य खो चुके हैं। इस दुख की घड़ी में मेरी संवेदनाएं उन परिवारों के साथ हैं। उन्होंने कहा कि परासिया विधानसभा क्षेत्र उनका परिवार है और हम इस दुख की घड़ी में उनके साथ हैं। पर्व में परासिया विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक नागरिक को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। इस वर्ष दीपावली में मां भगवती से मेरी यही निवेदन है कि दीपावली के पर्व में कोरोना ऐसी महाबीमारी जो हमारे यहाँ संकट में है, ये सबसे पहले दूर हो। और इसी संकट को देखते हुए पहले से भी और अभी भी परासिया
क्षेत्र विधानसभा हमारे परिवार की तरह है और परिवार में जिस तरीके से सुख आता है तो परिवार के सारे सदस्य एक साथ होते हैं, दुख आता है तो सारे सदस्य एक साथ होते हैं। आज दीपावली का पर्व ज़रूर है, परंतु कोरोना जैसी महामारी के बीच में हमारे कई ऐसे परिवार हैं जिनके यहाँ मृत्यु हो गई है। उन सभी परिवार की संवेदनाओं के तहत आज परासी विधानसभा में लगभग जो अभी आंकड़े आए थे, शहर के लगभग परासिया, चांदामेटा, बड़कुई, भमोड़ी ऐसे 12 परिवार के यहाँ मृत्यु हुई थी। तो उन सभी परिवार के यहाँ मेरा बैठना हुआ है। उनमें से कुछ परिवार चूँकि बाहर के कहीं के रहने वाले थे तो वो बाहर चले गए थे, तो फ़ोन के द्वारा मेरी बातचीत हुई है। तो ऐसे दुख के कड़ी में सभी परिवार के यहाँ मेरा बैठना हुआ है। हम लोग गए भी थे वहाँ। गुना के मियाना टकनेरा गांव के लोगों के इलाज के दौरान हुई 6 वर्षीय बच्चे की मौत को लेकर चक्का जाम कर डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। प्रदर्शन कर परिजनों ने डॉक्टर पर आरोप लगाया है कि उनकी लापरवाही की वजह से उनके बच्चे की मृत्यु हुई है। आश्वासन देकर वहां के लोगों को शांत करवाया जा रहा है। डॉक्टर ने कुमार डॉक्टर ने जबरदस्ती दाब दो, मेरी अम्मा तो नादा नहीं पागल है, जबरदस्ती दाब लाओ भाई, दाब के और इंग्रेसन लगवा दो मेरे मोड़ा के, मैं तो भागी बुआ हूँ और जबरदस्ती दाब के दो तो इंग्रेसन लगा अब आगे आप क्या चाहती हो, इसका मतलब क्या? उसे जेल हो जाए, मेरे मोड़ा इंसाफ चाहिए, जेल हो जाए, वो नहीं चाहिए, वो डॉक्टर के सामने ही चाहिए, वो डॉक्टर सामने। मध्य प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।